जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे गैस के नियम के बारे में। और यहाँ से जितना वैरायटी के सवाल बनता है वो हर एक बात को बताएंगे। जरा ध्यान से समझेगा कि का है त्रिभुज, और त्रिभुज में क्या भुजा होता है? तीन। देखो, एक दो तीन, यानी यहाँ से हम लोग गैस के नियम के को पढ़ेंगे तीन, और एकदम आसान से शब्दों में समझा देंगे। सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना होगा, BCG का याद रखना होगा, BCG। बी का मतलब हो जाएगा बॉयल का नियम। बी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? तो बी का मतलब हो जाएगा बॉयल का नियम। क्लियर? बॉयल का नियम। और उसके बाद जरा अगला बात समझेगा। अगला क्या है? सी का मतलब हो जाएगा चार्ल्स का नियम। सी का मतलब क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स का नियम। सी का मतलब हो जाएगा चार्ल्स का नियम। अब उसके बाद जी है, और जी का मतलब हो जाएगा गैलुसैक का नियम। ई का है बाबू जी का मतलब क्या हो जाएगा? तो याद रखना, गैलुसैक का नियम, यानी बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसैक का नियम। ये तीनों नियम का संबंध कौची से है? तो गैस से। क्लियर? उसके बाद एक बात और याद रखना। क्या याद रखना है? PVT का याद रखना है बाबू, PVT। अब जरा समझेगा, P का मतलब होता है प्रेशर, और इसी को हिंदिया में कहते हैं दाब। हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो दाब के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी का मतलब होता है वॉल्यूम, और इसी को हिंदिया में क्या कहते हैं? आयतन। इसी को हिंदिया में क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आप जरा समझिएगा, ई का है टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हिंदिया में क्या कहते हैं? तो ताप कहते हैं। इतना बातें क्लियर हुआ? क्या याद रखना है? PVT। P का मतलब दाब, V का मतलब आयतन, और T का मतलब ताप। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। यहाँ से एक बात याद रखना कि कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? सीधा। अब गर्म कर रहे हैं मतलब ओकरा पर ताप दे रहे हैं, तो जहां पर ताप शामिल होगा वो सीधा होगा। सीधा मतलब समानुपाती। और जहां पर ताप नहीं होगा वो क्या होगा? उल्टा। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे बॉयल के नियम के बारे में। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखो, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गैलुसैक के नियम, तीनों नियम को याद रखने के लिए हम लोग को ध्यान किस पर देना होगा? दाब पर, उसके बाद आयतन पर, और उसके बाद क्या पर ध्यान देना है? तो ताप पर। अब जरा ध्यान से समझेगा, बॉयल के नियम को पढ़ने के लिए जरा ध्यान से देखेगा। तो बताओ, बॉयल के बगलवा में कौन है? आयतन, और कौन है? दाब। तो बताओ, एक बगलवा में ताप है? नहीं। एक मतलब ई का होगा उल्टा। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती। फालतू में कौन बचल है? टी मतलब ताप। तब बॉयल का बोला अपना नियम में कि नियत ताप पर, मतलब ताप का है निश्चित, नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब मतलब P, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। ये कौन बात बोला? बॉयल। बॉयल अपना नियम में क्या बोला? नियत ताप पर, नियत ताप पर दाब आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बतिया बोल रहे हैं वही यहाँ लिखल है, ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? बॉयल का नियम। याद हुआ? अच्छा बताओ, आयतन मतलब भी, आयतन नीचे कुछ ना था एक और उल्टा का होगा? एक बटा भी पलट देंगे तो उल्टा। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आया ये वाला बातें? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ल्स के नियम के बारे में। तो चार्ल्स के नियम को पढ़ने के लिए अगर बगलवा वाला को देखेंगे, गोतीवा के, तो बताओ गोतीवा कौन है? आयतन और ताप। तो बताओ, ताप शामिल है। अब बताओ, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो सीधा हो जाता है, मतलब ई समानुपाती होगा। तो चार्ल्स अपना नियम में क्या बताता है? फालतू में बच गया कौन? दाब, P। तो चार्ल्स अपना नियम में बोलता है नियत दाब पर, नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। आयतन ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। क्या कर नियम है?
चार्ल्स का नियम। चार्ल्स। दोनों बातें क्लियर हुआ? हाँ। एकदम ध्यान से, एकदम तसल्ली से, एकदम शांति से अगर इस वीडियो को देखेगा तो तीनों नियम सेकंडों में खोपड़ी में सेट हो जाएगा। क्लियर? अब इतना तो भरोसा है क्योंकि आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो एक का खुद बता दीजिएगा। बताओ गैलुसैक के नियम का है, तो बच गया कौन? आयतन। तो गैलुसैक अपने नियम में क्या बोला? नियत आयतन पर दाब ताप के का होता है? समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं? गैलुसैक का नियम। तीनों के तीनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? का याद रखना है? पी भी टी। पी मतलब दाब, पी भी मतलब आयतन वॉल्यूम, और टी मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। उसके बाद बी सी जी। बी मतलब बॉयल का नियम, और सी मतलब चार्ल्स का नियम, और जी मतलब गैलुसैक का नियम। जब बॉयल का नियम पूछेगा तो नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब चार्ल्स का नियम पूछेगा तो नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है। जब गैलुसैक के नियम पूछेगा तो नियत आयतन पर दाब ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये इतना बातें क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब हम लोग पढ़ेंगे परम शून्य ताप। अगला टॉपिक का नाम क्या है? परम शून्य ताप। अब जरा इसको समझेगा कि परम शून्य ताप क्या है। क्या पढ़ेंगे? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप किसको कहते हैं? जरा ध्यान से समझेगा। परम शून्य ताप जैसे ई का है मार्कर, ई गरम है 10 डिग्री सेल्सियस। ई कितना गरम है? 10 सेल्सियस। लेकिन एकरा ठंडा करते ठंडा करेंगे तो 9 होगा, 8 होगा, और धीरे 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 कितना तक ये आ सकता है? 0 तक तो आएगा। एकरा और ठंडा करेंगे तो कहाँ? -1 होगा, फिर कितना होगा? -2 होगा। इसी तरह से होगा कि नहीं? इसको एकदम ठंडा करते करते कहां तक ठंडा कर देंगे? -273 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक इसको गर्म कर देंगे? तो -273। और फिर एकरा से ज्यादा ही ठंडा होगा नहीं। अगर एकरा 274 या 275 इसको ठंडा करना चाहते हैं तो हो सकता है? नहीं। यानी इस सबसे अधिक ताप है कि कम ताप है? गलत बात। पीछे आ रहे हैं तो कम ताप है, यानी ई का है न्यूनतम ताप है। ई का है न्यूनतम ताप है। और न्यूनतम ताप को ही क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। यानी सबसे कम ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। बताओ परम शून्य ताप कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एग्जामिनर केल्विन में पूछ देगा तो आंसर क्या होगा? 0 केल्विन। दोनों बातें समझ में आया? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहेंगे, और 0 केल्विन को भी परम शून्य ताप कहेंगे। अगर परम शून्य ताप किसको कहते हैं? तो सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। सबसे कम ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। क्लियर? अगला टॉपिक का नाम है अवोगाड्रो संख्या। क्या है बाबू? अवोगाड्रो संख्या। अब जरा ध्यान से समझेगा कि अवोगाड्रो संख्या किसको कहते हैं। ई का बना दिए एगो बर्तन, एकरा में पूरी तरह से का है? गैस। एकरा में पूरी तरह से का भरल है? एकरा में पूरी तरह से गैस है। अब जरा ध्यान से समझेगा। इसको नीचे से हमने गरम कर रहे हैं, एकरा नीचे से हमने का कर रहे हैं? गरम मतलब ताप दे रहे हैं। और एकरा ऊपरे से का कर रहे हैं? चाप रहे हैं। का कर रहे हैं? चाप रहे हैं मतलब एकरा पर का लगा रहे हैं? दाब। एकरा गरम कर रहे हैं, एकर मतलब एकरा पर का दे रहे हैं? ताप। अब एवोगाड्रो संख्या क्या है? जितना ताप देंगे उतना दाब देंगे। मतलब दोनों अलगे अलगे की बराबर? बराबर। जितना ताप दे रहे हैं उतना दाब लगा रहे हैं, यानी का है? समान का है ताप है, और उसके बाद समान का है तो दाब है। अब बता, एकरा में गैस है तो गैसवा तो सगरो फैलल है। जितना एरिया में गैस फैलल है वो का कहलाएगा? आयतन। और गैस में छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना जो उड़ते रहता है, उसको कहेंगे अणु। उसको क्या कहेंगे? अणु। तो समान ताप और समान दाब में गैस के आयतन का बाबू? गैस के आयतन में, गैस के आयतन में अणु की संख्या का होता है? समान होता है।
और एकरे हम लोग का कहते हैं अवागाड्रो संख्या का समान ताप और समान दाब में गैस, ये गैस पूरा फैलल है और गैस में अणु की संख्या भी का होता है समान होता है। तो खोपड़ी में सेट कर लो, जब कहेगा समान ताप और समान दाब और उसके बाद अणु की संख्या भी समान, समान मतलब सब बराबर होगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे अवागाड्रो संख्या। मतलब ये गैस है, एकरा ताप दे रहे हैं, ऊपर से दाब लगा रहे हैं, मतलब जितना ताप है उतना दाब है। उस कंडीशन में एकरा में जो गैस है और गैस के जो अणु है, अणु की संख्या भी का होगा समान, उसको क्या कहते हैं एवागाड्रो संख्या। अब यहाँ से एक सवाल बनता है का कि एवागाड्रो का मान कितना होता है, तो याद रखना 6.022 गुना 10 के पावर 23 का है एवागाड्रो का मान। एवागाड्रो का मान कितना होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। क्लियर। यहाँ से एक सवाल और क्या पूछा जाता है कि 1 मोल का आयतन कितना होता है। क्या सवाल पूछा जाता है 1 मोल का आयतन। क्या सवाल बनता है 1 मोल का आयतन कितना होता है। 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो याद रखना 22.4 लीटर। कितना लीटर है 22.4 लीटर। 1 मोल का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। समान ताप समान दाब में गैस के अणु की संख्या भी समान होता है, उसको क्या कहते हैं अवागाड्रो संख्या कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब अगला टॉपिक का नाम है, जरा ध्यान से समझेगा, उसका नाम है आदर्श गैस। क्या नाम है बाबू आदर्श गैस का नाम है आदर्श गैस। अब इसे भी हम एग्जांपल से समझाते हैं। ई बना दिए एगो बर्तन और एकरा में पूरी तरह से का भरल है गैस, पूरी तरह से का भरल है गैस। लेकिन गैस में तो अणु होगा, छोटा छोटा टुकड़ा होगा कि नहीं, लेकिन टुकड़ा है ना। अच्छा बताओ, एक बात बताओ कि यदि दो वस्तु एक दूसरे को खींचेगा तो वो का कहलाएगा आकर्षण। जैसे ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है तो का कहलाएगा आकर्षण, और ना खींचेगा तो विकर्षण, दूर भागेगा तो विकर्षण। तो आदर्श गैस किसको कहते हैं। ये तो गैस पूरा है, एकरा में पूरी तरह से का भरल है गैस, और गैस में छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको अणु कहते हैं। लेकिन दोनों अणु एक दूसरे को खींच रहा है नहीं खींच रहा है, और नहीं खींच रहा है एकर मतलब आकर्षण बल है, हाँ या ना। आकर्षण बल काम कर रहा है, आकर्षण बल नहीं है। अच्छा बताओ, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है नहीं, यानी आकर्षण बल है नहीं, यानी आकर्षण बल का मान कितना होगा 0। इसी को क्या कहते हैं आदर्श गैस। क्या कहते हैं आदर्श गैस। अब जरा समझेगा आदर्श गैस किसको कहते हैं, ध्यान से बोले। गैस के अणु के बीच, गैस के अणु के बीच आकर्षण बल कितना हो जाएगा 0, तो उसी को क्या कहते हैं आदर्श गैस। क्लियर, याद हुआ। क्या बोले, गैस के अणु के बीच आकर्षण बल का होगा 0, यानी आकर्षण बल नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे आदर्श गैस। क्लियर। अब यहाँ से सवाल का बनता है कि आदर्श गैस के समीकरण का होता है। का सवाल बनता है आदर्श गैस के समीकरण क्या होता है। तो आदर्श गैस के समीकरण क्या होता है वो जरा याद रखना। पी भी बराबर nRT। एकरा का कहते हैं, एकरे कहते हैं आदर्श गैस के समीकरण। आदर्श गैस पहले किसको कहते हैं ये बताओ। तो गैस के अणु के बीच आकर्षण बल 0 होगा, यानी आकर्षण बल नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस के समीकरण का है पी भी बराबर nRT। अब बारी बारी से जरा समझो, क्या समझना है कि P का मतलब क्या होता है। जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखते हैं P का मतलब क्या होता है। अच्छा बताओ, P को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। अब प्रेशर मतलब दाब, हिंदिया में क्या होगा दाब। दाब जानता है, रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला ज्यादा खाने के चक्कर में ओकरा पर बल लगाते हैं तो वो चपता है तो रसवा गिर जाता है, और चापा तो वही का हो गया दाब। अभी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन जानता है। बाल्टी में पानी भर दो, पानिया जितना जगह ये छेकले है वो का कहलाएगा आयतन।
एन मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या यानी मोलों की संख्या। एन मतलब क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। उसके बाद आर, आर है नियतांक, जिसको इंग्लिशों में कहते हैं कांस्टेंट, जिसको इंग्लिशों में क्या कहते हैं? नियतांक। क्लियर? उसके बाद टी, टी मतलब टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप। टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? ताप। इतना बातें क्लियर हुआ? आदर्श गैस किसको कहेंगे? तो गैस के अणु के बीच आकर्षण बल होगा नहीं होगा, यानी जीरो होगा, उसको क्या कहते हैं? आदर्श गैस। आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा? तो पी भी बराबर एन आर टी। क्लियर? यहाँ तक तो बातें समझ में आया। आप जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विसरण के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे विसरण के बारे में। जरा ध्यान से समझेगा विसरण किसको कहते हैं। तो एक बात याद रखो, गैस का गैस में मिलना का कहलाता है विसरण। गैस का गैस में मिलना का कहलाता है बाबू? गैस का गैस में मिलना विसरण कहलाता है। इसे एग्जांपल से बताते हैं। ये घर है, तो घर में तो चारों तरफ हवा है, हवा है मतलब गैस है। अब कोई इंसान आया उधर से फॉग सेंट लेके, फॉग सेंट समझता है? सेंट लाके कोना में मार दिया, परफ्यूम जिसको कहते हैं, कोना में मार दिया, लेकिन थोड़ा देर के बाद उसका धुआं पूरा घर में का होता है? फैल जाता है। तो बताओ, सेंट भी गैस था और हवा भी गैस था, तो गैस का गैस में मिलना का कहलाता है? विसरण। उसके बाद एक एग्जांपल आप बताते हैं। किचन में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है और उसका धुआं पूरा घर में फैल जाता है, ये केकर उदाहरण है? तो विसरण का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना कि विसरण हमेशा उच्च सांद्रता से, कहां? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। हमेशा विसरण उच्च सांद्रता से कहां की ओर होता है? तो निम्न सांद्रता की ओर होता है। गैस का गैस में मिलना का कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। गैस का गैस में मिलना का कहलाएगा? विसरण। अब विसरण हमेशा उच्च सांद्रता से कहां की ओर होता है? निम्न सांद्रता की ओर होता है। बातें समझ में आया? अगर क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को क्या कर दिया करो? सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और ज्यादा पसंद आता है तो दोस्त लोग को बता भी दिया करो।